हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सीखने वाले हैं कि आप खुद घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, जीएसटी में ऐप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके, जो भी क्वेरी है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। पर आपको ये करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि सारी चीजें आपको जो है समझ आ सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको सिंपली गूगल पे जा करके जीएसटी पोर्टल सर्च करना है और यहाँ पे www.gst.government.in पे जाना है और इस पे क्लिक करना है जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल ऐसा खुल जाएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे टैक्स पेयर्स रजिस्टर नाउ पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो पहला फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म खुल गया है। अब उसके बाद में आपको ये सारे डिटेल जो है यहाँ पे पहले टेम्पररी नंबर लेने के लिए आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आई एम अ टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। टैक्स डिडक्टर्स के केस में टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर टीसीएस के केस में अगर आप टीसीएस का कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर के केस में जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों, ये सब अलग अलग जो है आपको डिटेल, अगर आपको किसी भी अदर नेशन पर्सन, नोटिफाइड पर्सन के अंदर आपको भरना है तो उसके लिए अलग से चीज़ें। अपन यहाँ पे टैक्स पेयर्स के अंदर भर रहे हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके अंदर टैक्स पेयर्स आएगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टेट है, जैसे मेरा स्टेट राजस्थान है, मैं राजस्थान भर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो मेरा है अजमेर डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर जो आपको है, आपके पेन नंबर में जो भी नाम है वो भरना है। मैंने मेरा नाम भर दिया है। उसके बाद जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पेन नंबर है वो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मैंने वो भी भर दिया। अब यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस चूज़ करना है कि आपको कौन सा ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। आपको अगर आपका डालना है तो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो नंबर है वो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फिर ओटीपी जनरेट करना है कैप्चा भर के। तो यहाँ पे जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये प्रोसीड का जो है आ जाएंगे हमारे जो ओटीपी आने वाले हैं। जैसे मैंने मेरी नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर, और मेरी वेब जो है मेल एड्रेस, उस पर जो मेरा ये ओटीपी आएगा वो यहाँ पे मेरे मेल पे आ जाएगा और एक मेरा मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पे ओटीपी जो थे हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आया था और ईमेल पे जो ओटीपी आया था वो हमने डाल दिया है। अब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ आगे। तो यहाँ पे जो है हमें एक प्रोसीड के बाद टेम्परेरी नंबर दिया जाता है और उस पर प्रोसीड करेंगे। जो एक टेम्परेरी नंबर है वो आपके मेल पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब वापस उसको प्रोसीड करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर टेम्परेरी नंबर आपको डालना होगा आगे की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। अगर ये टेम्परेरी नंबर जो है आपके मेल पे आ जाएगा, वो मेल चेक कर लीजिएगा आप, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ मैंने TRN डाल के कैप्चा डाल के इसको प्रोसीड किया तो हमारा जो अगला फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसके लिए पहले जो आपका OTP है मोबाइल पे, और एक OTP मोबाइल पे और एक OTP आपका मेल पर आएगा। अब दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने मेरे मोबाइल नंबर वाला OTP जो मोबाइल पे आया था वो डाल रहा हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ उसको। आगे ये फॉर्म खोल देगा नया कि आपने क्रिएशन आज की डेट से, जैसे मैंने 22/4 को लगाया है तो ये आगे की डेट खोल देगा कि आपने क्रिएशन ये लगाया है जीएसटी रजिस्टर्ड 01 और एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। एक्सपायरी डेट जो होगी इसकी 7/5/2020 होगी। 15 दिन का गैप रहता है, तो 15 दिन की गैप में ये एक्सपायर हो जाता है। उससे पहले 7/5 से पहले आपको इसमें एक्शन लेके आगे का जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो मैं अब यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ
एक्शन पे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हमारा जो मेन जो ये है फॉर्म वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है ये सारे बॉक्सेस जो है वो फिल करने पड़ेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ट्रेड नेम, तो मैं जैसे ABC डाल देता हूँ, ABCD ट्रेड नेम है मेरा। कंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हिंदू HUF है। तो आपको इनमें से चूज़ करने, तो हम प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं, अपन प्रोप्राइटर के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे आपको सेक्टर सर्कल चूज़ करना होगा। तो ये मेन चीज़ होती है आपके, जैसे मेरा ये जो सर्कल और सेक्टर्स होते हैं, ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करने होते हैं कि आप जहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं उसका सर्कल आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ से आता है, कौन सा सर्कल आता है, क्या वार्ड आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना रहता है। तो आपको ये जो सर्कल है वो आपको आपने जो एरिया है उसको आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट वाइज सर्कल है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो मेरा जो सर्कल है वो A3 में आता है, अजमेर के। तो सर्कल A और अजमेर वार्ड 3 में आता है, तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा। उसके बाद में कमिश्नरेट में मेरा जो कमिश्नरेट वो आता है वो जयपुर का लगता है, हमारे अजमेर का। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि मेरे के जो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कमिश्नरेट कहाँ का लगेगा, GST सर्कल, GST रजिस्ट्रेशन में, वो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। डिवीज़न में मेरे अजमेर आएगा, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसके अकॉर्डिंग आपका डिवीज़न जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रेंज में भी ऐसा ही है, रेंज में मेरे 4, आप इन रेंज के अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, तो यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना है, हमें एज अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन हमें नहीं छेड़ना है। उसके बाद में आते हैं ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं, जो रेगुलर है वही रखना चाहते हैं तो उसको यही रहने दीजिए, तो बंद ही रहने दीजिए, रेगुलर में हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आ जाते हैं रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रीज़न बताए हुए हैं कि लेटर इंटरेस्टेड सप्लाई या जो भी है, आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो या सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो आपको बताना है। तो हम अभी इसमें वॉलंटरी बेसिस डाल देते हैं कि हम एक नॉर्मल बेसिस पे काम करते हैं। यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस किस डेट से लेना है, तो जैसे आज की जो डेट है हमारी 22/4 है, 22/4 है, तो मैं आज की डेट ना डाल के इसको 1/4 से अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, अगर आपके पास कोई पुराने रजिस्ट्रेशन आपने किसी अलग चीज़ में करा रखा है, जैसे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड नंबर है, या फिर आप वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट था हमारा उसमें कोई आपका नंबर था, आप रजिस्टर्ड थे, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो हम इसके साधारण तरीके से स्किप करके, सिंपली इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद ये यहाँ पे दूसरा जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक खोल देगा, ओपन कर देगा, प्रमोटर एंड पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, यहाँ पे वो डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर भरनी है, फिल करनी है। तो यहाँ पे आपका नाम तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आपको फादर्स नेम डालना है, जो एज पर आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ हो वही आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अपने फादर का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जो आपके पैन कार्ड में है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपके पैन कार्ड में एग्जिस्ट है वो ही आपको जो है डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल जो है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको डालनी है, पैन कार्ड या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ये है। और उसके बाद में जो नंबर आपने डाला है वो यहाँ पे नंबर डालने के बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है वो अब उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट जेंडर पे, तो मेल
सिंपली जो आपका जेंडर हो वो डालना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको प्रोप्राइटर करना है। प्रोप्राइटर करने के बाद में आपके जो अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो तो वो यहाँ पे डालना है। अगर आपका जो है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, और पासपोर्ट का नंबर हो वो भी इन केस में यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप फॉरेनर के केस में। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड नंबर जो है मैंडेटरी रूप से डालना ही है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है 6, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर भी अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद में डिक्लेरेशन मांगता है आधार कार्ड के लिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया है। उसके बाद में जो आपका आधार कार्ड में जो भी आपका हाउस नंबर है, प्रोप्राइटर का हाउस नंबर है, आप यहाँ पे बिजनेस का जहाँ बिजनेस कर रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पे जो प्रोप्राइटर का बिजनेस है, प्रोप्राइटर का एड्रेस जो है वही डालना है। तो आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ। एड्रेस जो है वो फिल कर दिया। उसके बाद में सिटी, टाउन एंड जो लोकेलिटी है वो आ जाती है। तो जो आपका सिटी हो या फिर टाउन हो या कोई लोकेलिटी हो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद कंट्री आपकी इंडिया, उसके बाद स्टेट जो भी आपका स्टेट हो वो भरना है, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, और यहाँ पे उसका पिन नंबर डिस्ट्रिक्ट का के। और यहाँ पे फिर नीचे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड में। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपकी खुद की है वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करनी है। उसका साइज़ जो है मैक्सिमम साइज़ अप टू 100 KB के अंदर आपका होना चाहिए। JPG और PDF ये सिर्फ और सिर्फ JPG है जो अलाउ करता है। तो यहाँ पे 100 KB की आपको पिक्चर अपलोड करनी है। मैं यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने वो मेरी पिक्चर जो है ऐड कर दी है। अब यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी भी आपको यस करना है इसको, और आगे बढ़ जाना है सेव एंड कंटिन्यू से। यहाँ पे आपका जो डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर है उसके बाद में ऑथोराइज सिग्नेचरी वाला जो है आपका ये कॉलम खोल देगा। डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर आपके पास इसमें कोई और हो ऑथोराइज सिग्नेटरी आपके अलावा भी और कोई हो तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू करके जो है आप उसका भी आप ये जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो उसकी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी का वाला। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग आगे। ऑथोराइज सिग्नेटरी के बाद में आगे जो है ये फॉर्म है वो प्रमोटर्स वाला ही है, प्रोप्राइटर वाला ही है। तो आपको अगर कोई ऐड दूसरा जो है प्रोप्राइटर या ऑथोराइज सिग्नेचर आपको कोई दूसरा वर्क करना हो तो उस केस में आप इसको ओपन करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, और उसके बाद में उसमें उसकी डिटेल्स जो है जैसे हमने प्रोप्राइटर की डिटेल्स डाली थी उसी तरह से आपको यहाँ पे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स भी आपको ऐड करनी होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे चल जाता हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स खुलता है वो ऑथोराइज्ड पर रिप्रेजेंटेटिव का जो बॉक्स है वो खोल देता है। अगर कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है आपका तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करके उसकी जो डिटेल्स है वो आपको भरनी होगी। एनरोलमेंट आईडी आपको भरनी होगी। टैक्स प्रैक्टिशनर जो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर है उसकी एनरोलमेंट आईडी जो भरेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे ऐड करना है तो मुझे नहीं करना अभी, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू आगे कर दूंगा। उसके बाद में मेन आता है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहाँ पे जो है आपको कुछ जो है डिटेल्स डालनी होगी। डिटेल्स इन द सेंस आपको जो प्लेस ऑफ बिजनेस रखना है उसका प्रूफ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। मतलब ये कहने का कि अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने नाम से, तब आप यहाँ पे सिंपली उस प्रॉपर्टी को डालें। आपके पास वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन द केस आप यहाँ पे अपने फादर, फॉर एग्जांपल अपने फादर का जो है फादर की प्रॉपर्टी पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप जीएसटी नंबर उस प्रॉपर्टी पर लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है आपको क्या है अपने फादर से एक एफिडेविट बनवाना होगा कि आप वो जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी पर काम करने के लिए अनुमति देते हैं, सहमति देते हैं। तो उस सहमति का आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा अपने फादर का।
तो वो आपको जो है वो जो एडवोकेट है वो बनवा के दे देंगे, जो भी आपको जो स्टाम्प ड्यूटीज़ का काम करते हैं नोटरी पब्लिक का, वो आपको ये जो है स्टाम्प ड्यूटी बनवा के दे देंगे। 50 रुपये वाला स्टाम्प लगेगा, ज़्यादा कुछ महंगा काम नहीं होगा, 50 रुपये वाला स्टाम्प लगेगा। अगर आप अगर आप जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उस पर आराम से नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सबमिट करा के। पर अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी या किसी भी रिलेटिव की प्रॉपर्टी में या किराए के काम पर अगर आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, किराए की ज़मीन पर आप बिजनेस कर रहे हैं, किराए की प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में जो है आपका रैंड डीड आपकी यहाँ पे अपलोड होगी। तो इस तरह से आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं आपको उसके रिगार्डेड जो है जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं मेरा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं मेरी ही प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो आपके बिल पर या फिर आपने जो भी रैंड डीड में जो एड्रेस आपने फीड करवाया है या फिर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको प्रूफ देना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम से ही है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो प्रूफ मांगेगा, तो वो जो बिल का प्रूफ है उसमें जो एड्रेस है आपका, वही एड्रेस आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। नहीं तो जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए इसमें क्वेरी रेज कर देगा, क्वेरी खड़ी कर देगा कि आपकी जो बिजनेस का प्लेस है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए वो आपकी क्वेरी खड़ी कर देगा। तो उसको आप ना वो क्वेरी ना आए, तो उससे बचने के लिए आपको जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वही डॉक्यूमेंट्स का जो एड्रेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सिंपली बात है। अब आगे मैंने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है वो मैंने यहाँ पे भर दिया है और यहाँ पे जो है नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे मांगता है। अगर आपके पास कंसेंट लेटर है कि आपने जो सहमति, आप किसी और की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं और उसकी सहमति से काम कर रहे हैं, मतलब आपके पिताजी की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं और उनकी सहमति से काम कर रहे हैं, तो कंसेंट लेटर यहाँ डलेगा विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर लीज्ड पर काम कर रहे हैं तो वो लीज लेटर जो है वो यहाँ पे जो है अपलोड होगा। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो वो ओन प्रॉपर्टी पे काम होगा। उसके बाद में अगर रेंटेड है तो वो रेंट डीड जो होगी उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड होगा। और अगर शेयर्ड में है तो वो शेयर डीड जो आपकी डीड बनेगी वो यहाँ पे अपलोड होगी। और कोई अदर केस में है तो वो अदर केस यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। मेरे पास खुद की ओन प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे ओन प्रॉपर्टी पे जा करके इलेक्ट्रिसिटी बिल सिंपली अगर डाल देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो जो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो मैं डाल सकता हूँ या फिर म्यूनसिपलिटी खाता कॉपी डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके सभी केस में यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, वो आपको भरने होंगे। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं वो डाल देता हूँ। यहाँ पे आप जो है 100 kbps के अंदर ही आपको जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डालना है। आपको 100 kbps से ज़्यादा आपकी जो है फाइल की जो क्वालिटी है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए और फाइल PDF और JPG में ही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मेरी फाइल को। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, मतलब अपलोड कर दिया है। उसके बाद में कोई अदर डॉक्यूमेंट हो आपके पास में तो वो भी आपको डालना है, तो यहाँ पे आप उसको सिंपली डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लीगल ओनरशिप भी जो डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो है उसको डाल दीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट एट द अबव मेंशन प्रोमाइसेस जो है सेलेक्ट करने होंगे कि आप बिजनेस क्या करने वाले हैं, किस चीज़ का करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। तो जो आपका रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है या वेयर हाउस है या एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्ट है, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जो रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस करता हूँ, कपड़े का जैसा व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं होलसेल भी करना चाहता हूँ और रिटेल भी करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके, या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम है तो आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ये सेलेक्ट होलसेल और रिटेल बिजनेस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसको आप यहाँ पे इसको ऑन करके आगे का सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आप वहाँ पे एडिशनल जो प्लेस है आपका वो वहाँ पे
दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। मुझे मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो ही कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, जैसा मैंने पहले बताया कि आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो उसको एक टिक है वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले बॉक्स में, तो वहाँ पे उसको क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑप्शन ऐड न्यू का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ओपन हो जाएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं फिल करना है। उसके बाद आते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विस। जो आपको गुड्स एंड सर्विस किस चीज़ में आप काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो HSN कोड वाइज आपको यहाँ पे सर्च करने होंगे या फिर आपको उसके नेम के अकॉर्डिंग जो है काम करना होगा। जैसे मेरे को गवर्नमेंट की जो है शॉप खोलनी है तो मैं गवर्नमेंट की शॉप खोल रहा हूँ, तो मेरे पास कपड़े का काम है तो कपड़े का जो भी HSN कोड है वो मुझे डालना होगा। तो मेरे को जैसे रेडीमेड गारमेंट जो है वो सेल करने हैं तो यहाँ पे मैं रेडीमेड गारमेंट भी लिखूँगा। रेडीमेड गारमेंट भी लिखता हूँ तो यहाँ पे जो है सर्च हो जाएगा। नहीं होता है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जो है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेबीज गारमेंट्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरी गारमेंट मेडअप, तो मैं इसमें से कुछ भी जो सेलेक्ट आपके व्यापार को जो बिज़नेस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आपको जो सही लगता है आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्टिंग में जो है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आता तो। और इन द केस अगर इन फ्यूचर में आपके जो आपने HSN कोड डाले हैं वो थोड़े आपके जो बिल्स आ रहे हैं परचेज के उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग है, तो आप यहाँ पे सिंपली आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप बाद में अमेंडमेंट नहीं कर सकते इसका, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप गलत भी भर देंगे एक बार कि आपने गारमेंट था, मेडअप गारमेंट था और आपने बेबीज़ के अंदर उसको डाल दिया, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप उसके अंदर जो है आगे भी इन फ्यूचर भी आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो अमेंडमेंट के लिए भी आपको बताऊंगा कि आप वो अमेंडमेंट किस तरह से कर सकते हैं। वो जब ये रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो अमेंडमेंट किस तरह से करते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने जो HSN कोड है वो आप 5 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 सीरियल नंबर तक आप HSN कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली मैं एक ही डाल रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे आगे चल जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे स्टेट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड अगर कोई है तो आपको यहाँ पे डालने होंगे, नहीं है तो आप सिंपली जो है सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप नॉर्मल काम करना चाह रहे हैं तो ये आपको आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई कंपनीज वगैरह में काम करते हैं तो उसके केस में आपके पास में ये जो है आपको डालना पड़ता है। तो मैं इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर आगे चल जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है सिंपली आपको वेरिफिकेशन करना है कि आपका वेरिफिकेशन जो है हुआ, जो आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी है वो एक्चुअल है या नहीं। तो ये वेरिफिकेशन करना इतना हार्ड नहीं है। आगे मैं इसको जो है अजमेर प्लेस में करके इसको सबमिट कर दूंगा यहाँ पे EVC से, और यहाँ पे सीधा जो आपके मेल पे जो EVC आएगा या फिर मोबाइल नंबर पे जो EVC आएगा उससे आपको इसको वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली वैलिडेट OTP करना है और यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन प्रोसेस पूरा, की रजिस्ट्रेशन आप GST रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के उसको क्लैरिफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से लास्ट तक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।